Hello everyone, welcome back to my channel Social Shastra. We are continuing important MCQ series. This is part number 7. हम लोग इसमें important जो भी PYQs आए हुए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं. आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं and I will try to reply them all. So let's get started. So the first question is निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी विकास का दृष्टिकोण है? ए भौतिक समृद्धि की तुलना में स्व विकास, बी मुक्त बाजारों का विकास, सी केंद्रीकृत नियोजन, डी ग्रामों और कुटीर उद्योगों का विकास. इसमें ऑप्शन में हमें दे रखा है ए और डी दोनों, बी और सी दोनों, डी और सी दोनों, बी और डी दोनों. इन इंग्लिश, which of the following are views of Gandhian development? Self-development over material prosperity, development of free markets, centralized planning, or development of villages and cottage industries? So the correct answer of this question is option number 1 and 4. That is A and D. So means option A is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनगणना आंकड़ों से जन्म और मृत्यु दरों तथा स्वाभाविक वृद्धि की दरों का अनुमान लगाने की सर्वोत्तम पद्धति किसके द्वारा प्रदान की गई थी? In English, the best method of estimating birth and death rate and rate of natural increase from the census data was provided by whom? K.C. Jayasuriya, C. Chandrasekharan, J.R. Raleigh, or K. Davis? So the correct answer of this question is option number C, J.R. Raleigh. नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इन इंग्लिश, Medical Termination of Pregnancy Act in India was passed in the year 1892, 1972, 1985, 1975. So the correct answer is all because ये सारे जो एक्ट थे ये नंबर से हमें पास किए गए थे. हमें ये ध्यान रखना है. इसमें अलग अलग चेंजेस या अमेंडमेंट्स आते रहे थे तो ये सारे सही आंसर होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों द्वारा विश्व जनसंख्या कार्य योजना का प्रारूप कहाँ तैयार और स्वीकार किया गया था? मैक्सिको सम्मेलन, बुखारेस्ट सम्मेलन, काहिरा सम्मेलन या कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन? In English, the World Population Plan of Action was drafted and accepted by a member state of UN at Mexico Conference, Bucharest Conference, Cairo Conference, or Copenhagen Summit. So the correct answer of this question is option number B. Next question, option number C, that is radical feminism. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसने बालिका के समाजीकरण के महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में शिक्षा पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया? Who among the following has focused primarily on education as an important resource for socialization of the girl child? F. Ignis, Pauline Kolenda, I. Agnihotri, or Karuna Channa? So the correct answer of this question is Karuna Channa. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग. एक साइड हमें कुछ ऑथर्स दे रखे हैं, एक साइड उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स या इश्यूज दे रखे हैं, तो हमें इनको मैच करना है. एक साइड है शर्मिला रेगे ने दिया था हमारा दलित वुमेन. फिर सेकंड है हमारा उर्वशी बुतालिया ने दिया था हमें वुमेन एंड कॉन्फ्लिक्ट. नेक्स्ट है हमारा मार्था एच एन ने दिया था हमारा वीडोहुड. एंड नेक्स्ट इज बीना अग्रवाल ने हमें दिया था जेंडर एंड लैंड राइट्स. सो इन दिस वे द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. आपको ये सिंगल भी याद रखना है क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ विडोहुड, हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ दलित वुमेन. सो आपको इस सिंगल में भी याद रखने जरूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा लीला दुबे का कार्य या काम नहीं है? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, रिफ्लेक्शन ऑन वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया इज नॉट द वर्क ऑफ लीला दुबे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में वर्ष 2001 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? महिला अध्ययन के विकास का कार्य वर्ष, महिला और पंचायती राज वर्ष, बालिका शिक्षा वर्ष, महिला सशक्तिकरण वर्ष. इन इंडिया द ईयर 2001 was declared as the year of development of women's studies year, women and panchayati raj year, girl children education year, or women's empowerment year. So the correct answer of this question is option number A. Option number A इसका correct answer है, means development of women's studies year. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने दुख प्रकट किया कि एक संस्था के रूप में जाति की बाधक भूमिका तथा प्रतिक्रियावादी महत्व अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था के छात्रों द्वारा बहुत ही अपर्याप्त रूप से समझा गया है. इन इंग्लिश, the following Indian sociologists who lamented that the retarded role and the reactionary significance of caste as an institution is still very insufficiently realized by students of Indian economy. So the option of these questions are
Option A is A.R. Desai, D.P. Mukherjee, M.N. Srinivas, or Louis Dumo. So the correct answer of this question is A.R. Desai. A.R. Desai ने definition दी थी, आपको directly ये definition देकर के भी पूछा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेबरमास के मार्क्सवादी के पुनर्निर्माण के बारे में सही विकल्प का चयन कीजिए. अधिसंरचना की बजाय उद्देश्यपरक विवेकपूर्ण कार्रवाई, अधिसंरचना की बजाय प्रतीकात्मक समव्यवहार, वर्ग चेतना की बजाय आत्मचिंतन का सामाजिक तरीका, वर्ग संघर्ष की बजाय वर्ग प्रतिस्पर्धा. इन इंग्लिश, सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव अबाउट हेबरमास. Reconstruction of Marxism. Option A is purposive rational action instead of superstructure. B is symbolic interaction instead of superstructure. C, societal modes of self-reflection instead of class consciousness. And last is class competition instead of class conflict. इसमें कोड्स दे रखे हैं, हमें कोड्स के बेसिस पे आंसर करना है. ये ध्यान रखना है कि कोड्स के बेसिस पे ही आंसर किया जाएगा. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1, 2 एंड 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाज के अध्ययन के लिए लोक विधि शास्त्र एक उपागम के रूप में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सामाजिक व्यवस्था के मूल आधार, समाज में शक्ति और सत्ता के असमान वितरण का मुद्दा, समाज में संसाधनों का वितरण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सामाजिक संस्थाओं को तैयार करना. इन इंग्लिश, द एथनोमेथोडोलॉजी. द ethnomethodology as an approach to study society is concerned with option A, the fundamental basis of social order, issue of unequal distribution of power and authority in society. Option C is distribution of resources in society, and option D is shape of the social institution from historical perspective. So the correct answer of this question is option number A, that is the fundamental basis of social order. नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं के कार्य सहभागिता की दर काफी बढ़ गई है. कारण बता रहा है कि शिक्षा और कौशल विकास के अवसर ग्रामीण महिलाओं के बीच बढ़ गए हैं. इन इंग्लिश, women's work participation has substantially increased in the informal sector of economy in India because education and skill development opportunities have expanded among rural women. Option A is correct and R is the reason for A. A is correct but R is not the reason for A. Both A and R are correct. Neither A or R is correct. So the correct answer of this question is option number B. That is, A is correct, but R is not the correct explanation of A. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिवार में महिलाओं की निम्न परिस्थिति के मुद्दे पर सामाजिक नारीवाद तर्क करते हैं कि जेंडर असमानता पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ उनकी प्रचुर व्यस्तता के साथ आदर्श रूप से जुड़ी है. नेक्स्ट, अदत्त पारिवारिक गतिविधियों के साथ उनकी प्रचुर की निम्न आय के कारण है. नेक्स्ट, परिवार की निम्न आय के कारण है. उनकी राजनीतिक निष्क्रिया के साथ राजनीतिक रूप से संबंधित है. इन इंग्लिश, on the issue of low status of women in family, the socialist feminists argue that gender inequality is ideologically linked to their predominant engagement with household responsibility, B, due to their predominant engagement with unpaid household activities, due to low income of household, or fourth is politically linked to their political passivity. So the correct answer of this question is option number A, that is 1 and 2 is the correct answer of this question. I hope this is clear to everyone. So that's it for today. आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.